हिंदी पीडीएफ चैनल में आप सभी का अभिनंदन। आज हम आपके लिए हिंदी विषय से एक ऐसे बिंदु को लेकर उपस्थित हुए हैं जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जा रहे हैं। हिंदी में प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध कवि और लेखक उनकी रचनाएं जैसे यूपी दरोगा, शिक्षक, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी आदि, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें यदि रचनाएं पूछी जा रही हैं तो यही रचनाएं पूछी जाती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ने के लिए आप सोच भी रहे हो तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये रचनाएं पूछी जाएंगी तो आप वहां नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम इस बिंदु को, इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए चलते हैं, एक एक रचना पर बात करते हैं और उन्हें याद करते हैं कि कैसे याद करना है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है, एक रचना का नाम वाल्मीकि। कवि हैं, लेखक हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि ने जो लिखा है, रामायण ग्रंथ की रचना की है। रामायण जो प्रायः हर घरों में चर्चित है, सब इसके बारे में जानते हैं। यहाँ आप गलती करते हैं, जब ये रचना पूछी जाती है तो इसमें ऑप्शन कई होते हैं, तो यहाँ आप गलती करते हैं। कभी तुलसीदास का नाम लेते हैं, कभी वाल्मीकि का नाम लेते हैं, कभी किसी और का नाम लेते हैं। तो यहाँ गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो रामायण ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो उनकी रचना हो गई, दूसरा शुद्ध अशुद्ध जब पूछा जाता है तो वाल्मीकि ऐसे लिखना होता है। वर्तनी शुद्ध वर्तनी के रूप में वाल्मीकि पूछा ही जाता है। तो वाल्मीकि नाम इतना महत्वपूर्ण है जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो वाल्मीकि कहीं न कहीं से पूछे जाएंगे। आदि कवि के नाम से पूछा जाता है। कवि जो है वाल्मीकि जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है रामायण, जो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आप इस पे भ्रम न करेंगे, लेकिन रामायण ही पहला ग्रंथ है जो वाल्मीकि ने लिखा है। और इसी के साथ अगर तुलसीदास की बात करें, यहाँ पर तुलसीदास को देखिए, तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, जो हर घर में विद्यमान होता है। रामचरित का पाठ होता है, न कि रामायण लिखा है। तो आप इसको दोनों को आप देख लेंगे ध्यान से कि हमें रामचरितमानस बताना है या रामायण बताना है। रामायण बताना है तो वाल्मीकि, रावण तो व से वाल्मीकि। तो इस तरह से याद रखेंगे। और रामचरितमानस बताना है तो तुलसीदास। तो इस तरह से इन दोनों रचनाओं को आप कंठस्थ कर लेंगे। यह रचना पूछी ही जाती है, ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं, इसलिए इसको लिख रखा है मैंने। तो आइए आगे की रचना देखते हैं। महाभारत की बात की जाए, अगर महाभारत की आपसे बात की जा रही है तो महाभारत में कौन आते हैं? वेद व्यास जी आते हैं। वेद व्यास जो महाभारत की रचना की है, इसे जय संहिता भी कहते हैं। जय संहिता महाभारत का एक नाम है, जय संहिता। ये भी पूछा जाता है। इस तरह से आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगर याद नहीं कर सकते हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये याद रहेगा। वीडियो देखने के बाद आप भूलेंगे नहीं। आइए, पहली रचना हो गई वाल्मीकि की रामायण, दूसरी रचना हो गई महाभारत वेद व्यास की, और तीसरी रचना जो है तुलसीदास की रामचरितमानस, जो बहुत ही पूछी जाती है। इसी तरह से एक रचनाकार और हैं जायसी, जिनका नाम बहुत ही विख्यात है। जायसी की रचना का नाम है पद्मावत महाकाव्य। इन्होंने पद्मावत जो लिखा है महाकाव्य है, तो पद्मावत की रचना की है। इसी तरह एक और रचनाकार आप सामने आते हैं, चंद्रवरदाई। यह बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार है, क्योंकि इन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान की रक्षा करने के लिए मोहम्मद गोरी से जो उनके राज्य में जाकर युद्ध किया था, तो पृथ्वीराज रासो रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई में इन्होंने ग्रंथ की रचना की, पृथ्वीराज रासो।
खड़ी बोली का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इसी तरह से रसखान, रसखान भी बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रसखान ऐसे कवि हैं जो मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और भगवान श्री कृष्ण पे जो इन्होंने रचना की, आज वह विख्यात हैं। रसखान के दोहे, रसखान के पद जो साहित्य में हैं, हिंदी साहित्य में पढ़े जाते हैं, वो बहुत ही विख्यात हैं। तो रसखान ने जो प्रसिद्ध रचनाएं की है, प्रेम वाटिका और अष्टयाम। अष्टयाम, अब अष्टयाम क्यों प्रसिद्ध है, क्यों पूछा जाना है? क्योंकि अष्टयाम रचना नाभादास की भी है। नाभादास, अष्टयाम, अष्टयाम इस तरह से यहां रसखान जी ने जो लिखा है अष्टयाम, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं हरियोध। हरियोध की एक रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, यह रचना हरियोध जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या के रहने वाले कौन है? उपाध्याय हैं, और हरियोध उनकी टाइटल, उनकी उपाधि मिली है, उनको उपाधि मिली है। तो हरियोध जी ने इसमें क्या लिखा है? प्रिय प्रवास। प्रिय का प्रवास, प्रिय का दूसरी जगह जाना, जब कृष्ण का प्रवास होता है, उस विषय को इन्होंने अपने इस महाकाव्य में केंद्रित किया है। इस तरह से प्रिय प्रवास लिखा है इन्होंने। और यह प्रिय प्रवास लिखने के साथ साथ यह क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। यह क्या है? आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसलिए यह रचना पूछी जाती है। अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य देखें तो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। लेकिन आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास। इस तरह से अब आगे आते हैं, दिनकर की रचना लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बाद लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है, दिनकर की प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। उर्वशी महाकाव्य। तो इस तरह से अगला नाम आता है देवकी नंदन खत्री का। देवकी नंदन खत्री का। अब देवकी नंदन खत्री ने क्या किया? ऐसी क्या बात है जो इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी रचना पूछी जाती है? इन्होंने जो चंद्रकांता संतत लिखा है, चंद्रकांता संतति, यह हिंदी भाषा में लिखा है। जब इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा तो बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखा, हिंदी सीखा इसको जानने के लिए, इसको पढ़ने के लिए। लाखों लोगों ने हिंदी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, हिंदी के प्रति आकर्षित हुए और हिंदी सीखी सिर्फ इसीलिए कि उन्हें चंद्रकांता संतत पढ़ने को मिल जाए, समझने को मिल जाए, इसलिए रचना पूछी जाती है। इसी तरह से अगली रचना पर बात करें, अगली रचना जो आएगी महादेव वर्मा। कहते हैं आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात महादेव वर्मा। हंसना न कभी जिसने सीखा, पीड़ा में पली हुई प्रतिमा, माता जी हेमवती देवी, पति स्वरूप नारायण जी वर्मा। कविता में छायावाद लिए पृथ्वी पर कवियों की महिमा, है गद्य लेखिका इस युग की, यह भाव भरी देवी वर्मा। इस तरह से इनके बारे में यह पंक्ति प्रसिद्ध है कि हंसना न कभी जिसने सीखा, कभी हंसी नहीं, पीड़ा में पली हुई प्रतिमा, जैसे मीराबाई रहती थी। तो इस तरह से जब इन्होंने लिखा तो इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है यामा। यामा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, यामा। और निर्जा, निहार, दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, स्मृत रेखा, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन यामा जो है बहुत पूछी जाती है क्योंकि यह संग्रह है। इनकी यामा रचना बहुत पूछी जाती है क्योंकि यह संग्रह है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह जयशंकर प्रसाद जो बहुत प्रसिद्ध हैं, छायावाद चतुष्टय में इनका नाम भी आता है, महादेव वर्मा का नाम आता है, त्रिपाठी जी का नाम आता है, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आता है और सुमित्रानंदन पंत जी का नाम आता है। छायावाद चतुष्टय के नाम से, छायावाद में 4 कवि जो प्रसिद्ध हैं उनमें इन चारों लोग आते हैं, चारों कवि आते हैं।
तो अब जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी ने एक महाग्रंथ लिखा, कामायनी। कामायनी महाग्रंथ लिखा जिसमें 15 सर्ग हैं, 15 अध्याय, सर्ग अध्याय 15 अध्याय हैं। पहला अध्याय है चिंता। चिंता, काव्य लिखने की चिंता हुई, कोई कार्य करने की आपके मन में जब चिंता होती है तो चिंता हुई। और अंतिम है आनंद, जब कार्य में आप सफल होते हैं, आनंद पाते हैं, तो आनंद अंतिम है। तो कामायनी जो है अंतिम आनंद की अवस्था है। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, याद रखना है। कामायनी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का है, इतना याद रखना है। इसी तरह से अगली रचना की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो बहुत प्रसिद्ध है। निराला जी बहुत प्रसिद्ध है। इनकी एक रचना है जो प्रगतिवाद से प्रेरित है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो बहुत ही पूछी जाती है। क्या है? कुकुरमुत्ता। इसी तरह इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन कुकुरमुत्ता बहुत पूछी जाने वाली रचना है जो हमने यहां लिखा है। इसी तरह से सुमित्रानंदन पंत की बात करें, पंत नौका विहार। नौका विहार इनकी प्रसिद्ध रचना है जो बहुत ही पूछी जाती है, बहुत ही पूछी जाती है, नौका विहार। इसी तरह आगे अगर देखें तो सूरदास जी आते हैं। सूरदास, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जो है जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन इन्होंने जो छवि उकेरी है, जो बाल कृष्ण की जो छवि अपने काव्य में लिखी है, वह शायद देखने वाले भी नहीं कर सकते। इसीलिए सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सूरदास वात्सल्य के सम्राट है, सम्राट इनको उपाधि दी गई। तो सूरदास की प्रसिद्ध रचना अगर देखी जाए तो साहित्य लहरी प्रसिद्ध रचना इनकी ठहरती है। साहित्य लहरी, सूर सारावली साहित्य लहरी। तो सूर साहित्य लहरी, सूर साहित्य लहरी, इतना याद रखना है। इसी तरह से अगर अगली रचना देखें, कबीरदास। कबीरदास के नाम आता है, कबीरदास ने अपने लिए कहा था, मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। मैंने जब कागज नहीं छुआ और कलम नहीं पकड़ी तो मैं क्या लिखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उनके प्रिय शिष्य, परम शिष्य धर्मदास ने उनकी बाड़ियों का, उनके दोहों का, उनके पदों का संग्रह किया, जिसका नाम पड़ा बीजक। बीजक, यह बीजक महाग्रंथ है। बीजक महाग्रंथ है और बीजक में साखी, शबद, रामायणी, उनके तीनों ग्रंथ, कबीर के तीनों ग्रंथ उसमें संग्रहित हैं। तो कबीर के तीनों ग्रंथ संग्रहित हैं बीजक में। तो कबीरदास इसलिए प्रसिद्ध हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, वो खुद मानते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आज तक उन पर जो खोज हो रही है वह अधूरी है, क्योंकि उनके रहस्य को कोई नहीं जान पाया। तो कबीरदास जी कहते भी हैं, मैं मत्स्य कागज छू, मत्स्य मैं नहीं छूता, मैंने कागज नहीं छुआ, मैंने कलम नहीं पकड़ी, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिख दिए, इतने बड़े बातें, इतनी बड़ी बातें कह दी कि आज संभव नहीं, सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। इसी तरह से अगर 16 नंबर पे आए तो जगनिक का नाम आता है। जगनिक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर प्रसिद्ध लेखकों की, प्रसिद्ध कवि और लेखक की बात की जा रही है तो जगनिक भी बहुत प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि आल्हा उदल की जो कथा है, जो आलखंड के नाम से जाना जाता है, जो परमाल रासु के नाम से जाना जाता है, यहां मैंने परमाल रासु लिखा है, इसको आलखंड भी लिख सकते हैं। आलखंड, आलखंड के नाम से जान सकते हैं। आलखंड क्या है? आल्हा शायद आज हम लोग सुनने में नहीं पाते हैं, लेकिन इसकी एक पंक्ति हम बोलना चाहते हैं कि 12 बरिस लकूकर जीवों और 13 लो जियो सिवार, बरस 18 छत्री जीवन आगे जीवन को धिक्कार। तो 12 बरिस ऐसे आलखंड आल्हा पढ़ा जाता है। उसी आल्हा को, आल्हा जो पढ़ा जाता है छंद, आल्हा छंद, आल छंद जो है उसको परमाल रासु नाम से संग्रहित किया। तो संग्रहित किसने किया? जगनिक ने, जगनिक के आलखंड। इसी तरह से अगली रचना का नाम, रचनाकार का नाम आता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है, क्या है? साकेत। साकेत, जो रामचरितमानस यहां लिखा गया है, रामचरितमानस रामायण लिखा गया है, उसी तर्ज पर आधुनिक
रामायण क्या है? साकेत है। साकेत अयोध्या नगर को कहा गया है। अब पूरी राम कथा उन्होंने लिख डाली है। बस इस साकेत में अंतर क्या है? साकेत में अंतर बस इतना है कि रामायण और रामचरितमानस में लक्ष्मण शक्ति लगने पर क्या होता है कि हनुमान जी संजीवनी लाने जाते हैं हिमालय पर, लेकिन साकेत में संजीवनी लाने हिमालय पर नहीं जाना होता है, वो अयोध्या से ले आते हैं। हनुमान जी जा रहे हैं, वहां पर भरत से मुलाकात होती है और भरत को सारी बात बताते हैं, तो भरत जो है अपने ऋषि मुनि से संजीवनी लेकर देते हैं। हनुमान जी वही संजीवनी लेकर आते हैं और लक्ष्मण को प्राण मिल जाता है। इस तरह से इसमें उर्मिला को मुख्य पात्र बनाया गया। उर्मिला की वेदना को दिखाने की कोशिश की गई है। आधुनिक तर्ज पे जो रामायण लिखा है मैथिली शरण गुप्त का है, इसलिए बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन, एक नाम और जुड़ता है प्रसिद्ध कवियों में, हरिवंश राय बच्चन, जिनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधु काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने मधु काव्य नाम से रचनाएं की, उसमें मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश प्रसिद्ध हैं। तो आप इन रचनाओं को याद कर लिए हैं। आशा है इसी तरह आप श्रृंखला 2 में, आज भाग 1 में आपने जो रचनाएं पढ़ी हैं इनको याद कर लेंगे। इसी तरह हम श्रृंखला 2, श्रृंखला 3 ऐसी श्रृंखलाएं लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें आपको वह समस्त रचनाएं मिल जाएंगी जो आपके यूपी दरोगा, यूपीएसआई, शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी या टेट, सुपर टेट आदि जहां भी ये रचनाएं पूछी जा रही हैं, सब जगह आपको आसानी से मिल जाएंगी और आप पूरे के पूरे अंक लाने में सक्षम रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।